स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मैं आपको भारत का मैप शो करने की कोशिश करता हूं। अब आप सभी जानते हैं इंडिया अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इधर पाकिस्तान, उधर चाइना, उधर तालिबान यानी कि अफगानिस्तान, इधर म्यांमार, बांग्लादेश, सभी से। और इन बॉर्डर्स में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी रहती है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को गवर्न कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही वो गवर्न होती है। अब ये जो बॉर्डर लग रहे हैं ये स्टेट हैं, जैसे आप देखेंगे पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। अब इन स्टेट्स के अंदर में बॉर्डर को गवर्न करने के लिए कौन है? आपका BSF है। जिनको कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो 2021 में कब 2021 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर में उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जिसको BSF क्या कर रहा है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसको कंट्रोल कर रहा है। अब वो 50 किलोमीटर की रेंज तक उनके पास में ज्यूरिसडिक्शन रहेगी। फिर समझिए, BSF जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बॉर्डर को सेफगार्ड करना। अब बॉर्डर जो लग रही है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। अब जो पंजाब है उन्होंने ऑब्जेक्शन ये उठाया है क्योंकि जो 2021 की नोटिफिकेशन है वो क्या कर रही है? BSF का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको 15 किलोमीटर से इंक्रीज कर दिया। कितना? 50 किलोमीटर। तो पंजाब की गवर्नमेंट का यह कहना है कि इस इंक्रीज ने जो एरिया है पंजाब का, बहुत सारा एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट यानी कि BSF के अंडर में ला दिया है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के स्फीयर में क्या है? एक प्रकार का इंटरफेरेंस है। तो यह पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगा कि क्या ये जो एलिगेशन है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा सही है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू एग्जामिन whether all border states should be treated equally in defining the jurisdiction of border security force. पंजाब ने क्या रेज किया? Raised a dispute against center for extending BSF jurisdiction from 15 kilometer to 50 kilometer. Court will assess whether center's extension of BSF jurisdiction, जो border security force है, उसका जो ज्यूरिसडिक्शन इंक्रीज किया है, क्या जो स्टेट का लेजिस्लेटिव डोमेन है। आप सभी जानते हैं हम फेडरलिज्म की जब बात करते हैं तो क्या होता है कि भाई स्टेट की एम्बिट अलग है, यूनियन की एम्बिट अलग है। बट मेजर क्वेश्चन ये भी आएगा कि कोर्ट अगर इस चीज पे डिसाइड कर रहा है तो क्या नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी ऐसे इश्यूज को लाया जा सकता है? ये मेजर कंसर्न है क्योंकि ऐसा केस वेस्ट बंगाल ने भी क्या किया था? रेज किया था। ठीक है, तो जो आपको मैंने इसीलिए मैप पहले लेकर आया। तो 3 जजेस की बेंच है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे DY चंद्रचूड़ जी हैं वो लीड करेंगे और इसकी हियरिंग जो है 3rd वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होगी। पंजाब ने एलिगेशन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में, और ये कह रहे हैं कि वर्चुअली उन्होंने क्या किया है? डिमिनिश कर दिया है स्टेट की पावर को, क्योंकि अब वो जो 50 किलोमीटर की रेंज है उसमें BSF का कंट्रोल है। अब वहां पर जो स्टेट की जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी किसकी है? स्टेट की है, वो उनसे ले ली गई है। ऐसा करके आरोप, एलिगेशन लगाए हैं पंजाब की गवर्नमेंट ने। पंजाब हैज चैलेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नोटिफिकेशन इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2021। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट करिएगा। ये आने वाले समय में नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल कर आएगा। सोचिए कि अगर ये स्टेट्स आने वाले समय में, वेस्ट बंगाल का मैंने इंसिडेंस आपको बताया, मैं काउंटर एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई गुजरात के अंदर में, राजस्थान के अंदर में 50 किलोमीटर इवन 80 किलोमीटर तक की रेंज तक BSF क्या करता है? उसको ज्यूरिसडिक्शन करता है।
एंड स्टेट गवर्नमेंट का आरोप है कि इस इंटरफेरेंस के कारण में बेसिकली उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मैंडेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई स्टेट के एम्बिट में यूनियन इंटरफेयर नहीं करेगा, वहां पर इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा पंजाब गवर्नमेंट का आरोप है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक क्वेश्चन है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इंटरनेशनल बॉर्डर को मेंटेन करने का मामला है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावर है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मेंटेन करना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब किसका टॉपिक है, किसके एम्बिट में आता है? आपके यूनियन के। तो ये एक क्लैश है जो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन देगा, ये अदर स्टेट्स के ऊपर में भी क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको बताया एक बीएसएफ एक्ट 1968 का है, उसके अंदर में एक सेक्शन है 139 जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी सेक्शन का यूज करते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने बीएसएफ की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 50 किलोमीटर की रेंज कर दी गई है। द प्रोविजन ऑथराइज सेंटर टू कन्फर पावर एंड ड्यूटीज ऑन मेंबर्स ऑफ बीएसएफ फोर्स। ठीक है, द पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोविजन वॉज टू गेन अ मोर इफेक्टिव कंट्रोल ऑन ट्रांस बॉर्डर क्राइम। गवर्नमेंट का तो यह भी कहना है कि जब से इतना बड़ा रीजन, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 2021 की है, 2021 की नोटिफिकेशन, उस समय पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो इस समय पर एक चीज नोट करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि जब से नोटिफिकेशन आई है तब से बॉर्डर के अंदर में जो क्राइम है, जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग है, उसके अंदर में क्या है, कंट्रोल आया है। ठीक है, तो पॉलिटिकल रो इंक्रीज होगा। ये अक्टूबर 11 2021 की नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन के अंदर में वेस्ट बंगाल एंड आसाम को भी इंक्लूड किया गया था, जिसमें पंजाब एंड वेस्ट बंगाल ने क्या किया है, वहां की जो स्टेट की असेंबलीज हैं उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और यह कहा कि इस जो ये एक्सटेंड किया गया है बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को विड्रॉ करने के लिए उन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास किया। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर मैं आपको कह रहा हूं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर को मेंटेन करना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट में आता है। बट जो वो लॉजिक है, जो कैच है कि भाई एक्सटेंड करने से क्या इतने रेंज को एक्सटेंड किया जा सकता है, ये मेजर क्वेश्चन गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। क्या 50 किलोमीटर, क्योंकि वेस्ट बंगाल का कहना है कि जैसे ही यूनियन गवर्नमेंट ने 50 किलोमीटर की रेंज लगाई, उसके कारण में ये वेस्ट बंगाल के बहुत सारे स्टेट्स के जो सिटीज हैं वो उसके अंडर में चले गए, किसके, बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन में। और जो कि स्टेट के पास में पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर उसके स्टेट लिस्ट में आता है, उसका क्या है, इन्फ्रिंजमेंट है। यही टॉपिक है, यही पूरा का पूरा क्रक्स है इसका। वाइल रूलिंग तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने कहा जो बीएसएफ की न्यू ज्यूरिसडिक्शन है वो मोर देन 30% ऑफ बंगाल टेरिटरी को क्या करेगा, अपने अंडर में ले लेंगे, मैनी इंपॉर्टेंट टाउन्स भी। ठीक है, और जो पंजाब की उस समय पर कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अभी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा ये एक तरीके का इंसल्ट है स्टेट पुलिस के ऊपर में और एक अटैक है फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर में। तो अब ये इसके ऊपर में क्या होगा, एग्जामिन करेंगे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये टॉपिक ये चीज समझिए, जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि आप राजस्थान को देखिए, आप गुजरात को देखिए। तो वो कह रहे हैं, जो काउंटर आर्गुमेंट पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से आया वो आया कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट और गुजरात की गवर्नमेंट है, वहां पे जहां पर आपने 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर किया है, वहां पर वो कई सारे मार्श लैंड हैं, वेटलैंड्स हैं। ठीक है, तो वहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं रह रही है। लेकिन अगर वेस्ट पंजाब में देखा जाए, वेस्ट बंगाल में, तो उतने लार्ज सेक्शन में पॉपुलेशन रह रही है। ये भी डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से, किसकी, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट भी दिया गया। तो आप देख सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब दिया गया वो क्या दिया गया कि जो ज्यूरिसडिक्शन है बीएसएफ की गुजरात के अंदर वो 80 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर राजस्थान के अंदर में है, इवन सब केसेस के अंदर में तो पूरे के पूरे स्टेट के अंदर में भी है। द सेंटर हैज आर्ग्यूड दैट द एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, जिसके कारण में जो क्राइम्स हो रहे थे, जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई हैं।
बट जो पंजाब के गवर्नमेंट है, जो उनका एडवोकेट था, उनका क्या कहना, हमें टोपोग्राफी, पॉपुलेशन, ये सब चीजें भी देखनी चाहिए। जब हम राजस्थान और गुजरात का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि उन लार्ज स्ट्रेचेस के अंदर में मार्श लैंड है, डेजर्ट है, इसलिए वहां पर उतनी पॉपुलेशन नहीं रहती है। प्लस में वो एरिया अपने आप में स्टेट बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन अगर पंजाब के मामले में देखा जाए, जो कि रिलेटिवली स्मॉलर स्टेट है, वहां पर तो कई सारी सिटीज क्या हो जाएंगी, बीएसएफ के अंडर में आ जाएंगी। और ये एक तरीके से क्या है, हमारे जो पावर है, कौन सी, 1 और 2, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, उसको एक तरीके से ले लेना होगा, जो कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। तो इशू आपको समझ में आ गया क्या इशू है, और सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर में क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो ये आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और ये जब पता है, मैंने बहुत टाइम से पहले जब ये फेडरलिज्म की बात करते तो मैंने कई बार कहा था कि स्टेट वर्सेस यूनियन, इस एम्बिट में भी क्या होगा, फाइट होगी एक बार, जहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो अब ये मेजर क्वेश्चन ये जाएगा कि क्या इंटरनेशनल बॉर्डर, नेशनल सिक्योरिटी का मामला वो, और यहां पर जो फेडरलिज्म एंड जो स्टेट की सॉवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी की बात, उसके बीच में कैसे बैलेंस को स्टैब्लिश किया जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है। बाकी ये आप सभी के लिए ओपन है इस डिबेट और डिस्कशन के ऊपर में। गवर्नमेंट का कहना है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल एक्टिविटीज थी, उसको कंट्रोल किया। बीएसएफ के पास में कंट्रोल होना जरूरी है, जिससे रोबस्ट और यूनिफॉर्म तरीके से आप इंटरनेशनल बॉर्डर को मैनेज कर सके। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है एक तरीके से उनके एरिया को डिमिनिश करना हो गया और उसके कारण में उनके पावर का लॉस है। आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा इस टॉपिक के ऊपर में, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्यादा आने वाले समय में न्यूज में रहने वाला टॉपिक रहेगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।